कोई भी कॉर्ड लो जो आपका मन करे, जैसी जितनी भी कॉर्ड आप ले सकते हो, है ना। ये सेंटर का काम होता है दादा, उस कॉर्ड को दो जगह तोड़ना, यानी कि सेंटर जो पॉइंट होता है दादा, ये एक्चुअल में उसको उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। किसी मूविंग पॉइंट P से F2 तक की जो डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं फोकल डिस्टेंस। सर्कल ने और एलिप्स ने आपस में कट किया है, सर्कल और एलिप्स का सेंटर सेम है। जब mx प्लस माइनस आप c की वैल्यू डालेंगे तो दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिलेंगी आपको। लेकिन अच्छी बात है बेटा, दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल होंगे। हेलो हेलो, हाँ भाई बच्चों, क्या हाल, कैसे हैं आप लोग? मस्त, मजेदार। चलो दादा, बढ़िया सी अच्छी सी गहरी सी एक सांस ले लो, ताकि आज की कहानी हमारी जो है ना एलिप्स के ऊपर होने वाली है। आज हम चर्चाएं जो करेंगे दादा वो एलिप्स के ऊपर करेंगे। इससे पहले हमने पैराबोला देखा था, और ये 11th का सेकंड लास्ट है, राइट। तो अच्छी बात यह है कि चलो, बहुत दादा आपका स्वागत है बहुत अच्छे तरीके से माइंड मैप सीरीज में। अब देखो, है तो माइंड मैप, लेकिन दादा फिर भी मैंने कंप्लीट कोशिश करी है कि महाराज आपको सारी चीजें बताई जाएं जो आपने पढ़ी है, राइट। हालांकि सेशन थोड़ा सा आधा एक घंटा थोड़ा आगे चला गया, जैसे करीबन 1 घंटा 1.5 घंटा, है ना। हाँ, 1.5 से ऊपर कभी नहीं गया किसी सेशन के बारे में। लेकिन महाराज अपन ये कह सकते हैं कंफर्म कि आपको वो सारी चीजें डिटेलिंग यहाँ करवाने की कोशिश करिए। हालांकि उसमें प्रैक्टिस थोड़ी कम कर पाई, लेकिन माइंड मैप का मीनिंग यही है कि भैया फटाफट फटाफट चीजों को देखना, राइट। जो कि हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा और उस पर काम भी करा। तो आइए आज की कहानी, आज के कुछ चर्चाएं हम इलिप्स के ऊपर देखना चाहेंगे कि भैया अपना जो इलिप्स है इसके बारे में क्या कह सकते हो, क्या इसकी कहानी है और क्या क्या इसका सीन है, राइट। तो अगेन, जैसा कि मैंने बहुत पहले ही कहा था कि कॉनिक सेक्शन की हम चर्चा जो कर रहे हैं, कॉनिक सेक्शन में जितने भी चीजें हम पढ़ेंगे, है ना, वो अल्टीमेटली भैया हैं तो सब पाथ एक एक पॉइंट के द्वारा, एक ऐसा रास्ता, एक पॉइंट के द्वारा एक ऐसा कर्व है ना, जो अंडर सर्टेन कंडीशन के थ्रू बनता है। तो सब क्योंकि ये इलिप्स है तो इसकी भी कुछ कहानी होगी अपनी, ठीक है। एक्चुअल डेफिनेशन वही है कॉनिक वाली, वहीं से उठाया दादा। तो डेफिनेशन दादा वही है कि PS अपॉन PM विच इज इक्वल टू E। ई सेंट्रिसिटी है, और ये बहुत अच्छे तरीके से महाराज आपको पता है रे कि ये कहां से आया और कैसे क्या सीन है। अभी बेटा यहां पर आप ऐसे मान लो कि साहब इलिप्स जो है ना, P मूविंग पॉइंट है, फोकस है, PM किसी फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस है। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू E के लिए 1 से कम होती है, क्योंकि इसेंट्रिसिटी यानी अल्टीमेटली है तो रेशो, और रेशो तो लेंथ का रेशो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए 0 से बढ़ा ले सकते हैं इसको, राइट। अच्छा सर, ये वही काम है, उसी तरीके से खेला जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट है। अब वो क्या था रे गेम, सर ये फिक्स्ड आइटम अपना जिसको हम फोकस कहते हैं, और यहां पर अच्छी बात यह है कि यहाँ फोकस 2 आ जाएंगे। ये बेटा मेरा मूविंग पॉइंट है, अच्छा, और ये डायरेक्ट्रिक्स है। वही सेम डेफिनेशन जो हम पीछे भी इस्तेमाल कर चुके हैं, ठीक है रे जनाब। ओके, आइए साहब, फिर बेटा कॉनिक का एक कॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। अरे हाँ पता है सर, कैसी बात कर रहे हो आप, ये तो बहुत अच्छी तरीके से पता है हमें साहब। ये अपने पास दिस रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ कॉनिक, कॉनिक की इक्वेशन है। अब उसमें डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि डेल्टा अगर 0 हो जाता है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को प्रेजेंट कर देता है। हाँ सब ये याद है। फिर तीसरी जो कंडीशन होनी चाहिए वो h² लेस देन AB होना चाहिए। हालांकि ये जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स हो जाएगी, लेकिन हमारे सिलेबस में स्टैंडर्ड ही है ना, और अभी तो थोड़ा बहुत सिलेबस और रिड्यूस किया, लेकिन हाँ, लेकिन दादा फिर भी ये छोटी छोटी बातों को देखने में कोई बुराई नहीं है। ओके, अच्छा साहब, फिर उसके बाद क्या कहना चाहेंगे? अरे महाराज देखते जाओ फटाफट फटाफट, राइट। चलो नेक्स्ट कहानी हमारी आती है बेटा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। सर स्टैंडर्ड इक्वेशन मतलब, अब इसको स्टैंडर्ड क्यों बोला गया? जैसे पीछे वाले क्वेश्चन की बात करें बेटा, तो इस क्वेश्चन में इलिप्स आपका ये वाला भी चलेगा, टिल्ड इलिप्स भी हो जाएगा, है ना। अच्छा, कोऑर्डिनेट सेक्शन कैसा भी हो सकता है, मान के चलो ये आपका XY प्लेन है। ओके, स्टैंडर्ड से मतलब यह जाता है, यहां पर देखो कितनी एक्सिस है इसकी, सर एक एक्सिस तो ये वाली होगी और एक एक्सिस ये वाली होगी। यानी कि सर अल्टीमेटली अगर स्टैंडर्ड वर्ड बोला गया है तो उस वर्ड का मीनिंग सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जनाब उसके जो एक्सिस होंगे वो क्या होगा सर, वो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट एक्सिस के या तो पैरेलल होंगे या खुद कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगे, XY प्लेन। अच्छा, जैसे दादा मैं थोड़ा सा कुछ कहानी आपको बता सकता हूं कि साहब कैसे कैसे क्या सीन है, राइट। ये लो, ये आपका इलिप्स बन गया, ठीक है रे। अच्छा, अब इसमें कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, वो क्या है, कैसे कैसे काम चलेगा दादा इस पर, है ना। तो दिस इज अवर स्टैंडर्ड इलिप्स। ओके, अब इसके बारे में छोटी छोटी जानकारी, ज्यादा नहीं, हल्की डिटेलिंग आपको जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से आपको पता है, ठीक है साहब।
ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, राइट। सर यहां पर दो फोकस होंगे, एक फोकस को मैं थोड़ी देर के लिए F1 कह देता हूं, फोकस 1, दूसरा फोकस F2 होगा। सर सेम वही पोर्शन है, यहां दो फोकस आ जाते हैं और पैराबोला में एक ही फोकस था, लेकिन अच्छी बात यह है कि सर इस बार फोकस उसी पर लाई करेगा, एक्सिस ऑफ एलिप्स, एक्सिस ऑफ एलिप्स। ओके ठीक है साहब। इसको जनरली हम ऐसा भी कह सकते हैं कि साहब इसका एक स्पेशल नाम भी उन्होंने रखा है, इसको दादा हम कई बार मेजर एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहां पर इसको? मेजर एक्सिस। ये बहुत छोटी छोटी बारीकियां हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, मेजर एक्सिस। और बेटा जिससे फोकस लाई नहीं करते हैं उसको माइनर एक्सिस। अच्छा ऐसा गेम है क्या सर? हाँ। फिर उसके बाद जहां पर माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कट करते हैं उसको बोलते हैं सेंटर, ओरिजिन। अच्छा इसको बोलते हैं सेंटर सी। तो दादा कॉनिक सेक्शन के प्रत्येक कर्व में सेंटर है, किसको छोड़कर? सर पैराबोला में नहीं था, हाँ पैराबोला में नहीं था। तो सेंटर अगर कोई इंसान पूछे कि वाकई सेंटर है क्या, भाई ये क्या बदतमीजी है? तो सेंटर का मतलब यही है कि दादा आप इस सेंटर से पास होने वाली कोई भी कॉर्ड लो, कोई भी कॉर्ड लो जो आपका मन करे, जैसी जितनी भी कॉर्ड आप ले सकते हो, है ना। ये सेंटर का काम होता है दादा उस कॉर्ड को दो जगह तोड़ना, यानी कि सेंटर जो पॉइंट होता है दादा ये एक्चुअल में उसको उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। ये इसकी डेफिनेशन है। अच्छा इसको कई जगह पर कई किताबों में इस कॉर्ड को डायमीटर भी बोला गया है। तो डायमीटर का मतलब वही होता है एक सेंटर के द्वारा कॉर्ड को बाइसेक्ट करना। ठीक है साहब, ठीक है साहब, है ना। तो कुछ छोटे छोटे नाम दादा हम देख रहे हैं यहां पर। इसकी जो बेटा इक्वेशन है, अब देखो यहां पर क्या होगा, इसकी बेटा दो डायरेक्ट्रिक्स होंगी। एक डायरेक्ट्रिक्स यहां होगी जिसका नाम होगा x इक्वल टू ए अपॉन ई, है ना। एक डायरेक्ट्रिक्स बेटा यहां पर होगी जिसका नाम होगा x इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। ये फोकस होगा बेटा ए ई कॉमा 0। अब जनरली अगर इंसान आपसे कोई भी ऐसा पूछे कि दादा आप एक चीज बताओ कि भाई साहब मुझे किसी कर्व की इक्वेशन निकालनी है, स्पेशली कोनिक की, तो आपको क्या क्या चाहिए? आप सामने वाले से दो बातें बोलेंगे कि भाई साहब ऐसा है ना। आप मस्त मुस्कुराओ बट एक लाइन बोल दो कि साहब एक तो फोकस के कोऑर्डिनेट दे दो और डायरेक्टर की इक्वेशन दे दो, तो हम आपको इक्वेशन फटाफट बता देंगे, पी एस इक्वल टू पी एम। हाँ ये चीज तो सर हमें पता है, पी मूविंग पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एम हो गया, है ना। उसी डेफिनेशन का अच्छा खासा इस्तेमाल करके दादा हमारे सामने कुछ चीजें यहां पर प्रस्तुत की जाती हैं, तो इक्वेशन ये वाली आ जाती है बेटा। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं बेटा, है ना। फिर सर देखा जाए तो अपने पास एक कहानी ये है कि इसको हम लाइक वर्टेक्स बोलते हैं जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं ए कॉमा 0। सर इसको वर्टेक्स बोलते हैं, इसके कोऑर्डिनेट होंगे माइनस ए कॉमा 0। ठीक है साहब। इसको सर अपन बोलेंगे 0 कॉमा बी, इसको बोलेंगे सर 0 कॉमा माइनस बी, राइट। अच्छा सर ये एलिप्स के ना दो टाइप हमारे सिलेबस में, एक गिरा हुआ सिलिप्स एलिप्स है ना, यानी कि हॉरिजॉन्टल एलिप्स, और दूसरा महाराज होगा वर्टिकल एलिप्स, और दोनों को ही हम बहुत प्यार से देखने वाले, राइट। आइए महाराज, तो इसमें देखो अगर हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो ए बी से बड़ा होना चाहिए, और ये जो रिलेशन है ये तो आपको हमेशा याद रख के चलना है कि दादा ऐसा ऐसा तो होता ही है, ये कंफर्म है। ओके अब इससे ज्योमेट्री से रिलेटेड बहुत सारी बातें हम और भी आगे करेंगे और उस पर देखेंगे कि क्या क्या और भी विशेष कहा जा सकता है। ठीक है साहब। इसके कुछ टर्म्स हैं जिसके बारे में आप जानते हैं दादा। तो हमारे हमारे सिलेबस में दो टाइप के एलिप्स हैं, है ना। दो टाइप के एलिप्स हैं दादा, एक तो हॉरिजॉन्टल जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और एक वर्टिकल। ये लो साहब, दोनों एलिप्स आपके सामने यहां प्रस्तुत कर दिए गए हैं। दोनों एलिप्स के बारे में दादा देखा जाए तो साहब अगर इसकी बात करें तो ये इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है ना, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। ठीक है दादा, ये वाली इक्वेशन सेम होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है महाराज, विच इज इक्वल टू 1। बेटा ध्यान रखना बस कि अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो यहां पर ए बड़ा होगा बी से और यहां पर ए छोटा होगा बी से। ये लो साहब, ठीक है। इसमें जिस पे फोकस लाई करते हैं मेजर एक्सिस हो जाता है, सब कुछ कहानी बदल जाती है दादा। जैसे अगर इस क्वेश्चन की बात अगर तुम्हारे सामने रखी जाए तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ये आदमी क्या क्या कह रहा है। देखो जैसे बेटा वो कह रहा है फोकस, तो सर फोकस ये रहे F1 F2, और फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं सर प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। हाँ ये हम जानते हैं साहब। और एक रिलेशन ये फिक्स है, ये याद करके चलना है कि बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, राइट। या फिर इसको कई बार ऐसा भी कह सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। कैसा भी मतलब है दादा सेम ही है। यहां पर बेटा अगर ए बी से बड़ा है तो यहां पर ए स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा
बी स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर। ओके, अब मैथ्स में तुम कई बार कंफ्यूज भी होगे ना कि यार किस में से क्या घटाएं, कौन से रिलेशन को कहाँ इस्तेमाल करें। तो आपको जनरली आगे फ्यूचर में पता लग जाएगा कि गलती, मैथमेटिक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपकी गलती हाथों में बता देता है कि भाई साहब यहाँ आपने गलत करके आ गए, है ना। तो जनरली बेटा ध्यान रखना कि ई की वैल्यू जो है ना हमेशा 1 से कम होनी चाहिए, ये एलिप्स की पहचान है। और अल्टीमेटली आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, जब आप फ्यूचर में थोड़ा सा हायर स्टडीज की तरफ जाएंगे ना, तो यहाँ पर एसेंट्रिसिटी को लेस देन 1 करके ही प्रूफ हम बताते हैं कि साहब दादा क्या क्या हो रहा है। कोई भी एक सर्टेन पॉइंट है ना किसी पाथ को बना रहा है तो वहां पर एसेंट्रिसिटी का क्या गेम है। तो एसेंट्रिसिटी अल्टीमेटली उसकी फ्लैटनेस को बताती है। जो इलिप्स आप लेते हो बेटा, जैसे देखो ये भी इलिप्स है ना, अब ये भी इलिप्स है, देखो ये भी इलिप्स है और ये वाला भी इलिप्स है। तो ये जो फ्लैटनेस है ना, इसका जो चपटापन है दादा, इसको बताता है इलिप्स, इसको एसेंट्रिसिटी बताता है कि अच्छा कितना चपटा है वो। ओके, समझ में आ रही गेम। हाँ यही गेम है दादा, राइट। सर डायरेक्ट्रिक्स हम जानते हैं, तो x इक्वल टू यहाँ पर सर डायरेक्ट्रिक्स आनी चाहिए, x इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ए। इसमें दो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं, दो फोकस होते हैं। मेजर एक्सिस की लेंथ होगी सर 2a, माइनर एक्सिस की लेंथ होगी 2b। मेजर मतलब दादा ये वाला ना a डैश वर्टेक्स, ये माइनर है आपका b डैश। अच्छा सेंटर हम समझ गए सर 0,0, जहां पर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दोनों कट कर रहे हैं उसको हम सेंटर बोलते हैं, ठीक है। वर्टेक्स हम समझ गए सर प्लस माइनस a,0। लेटस रेक्टम क्या वर्ड है सर, वहां पर भी सेम था यहां भी सेम है दादा। लेटस रेक्टम की अगर चर्चा करी जाए, एक ऐसा, हाँ एक ऐसा कॉर्ड जो फोकस से पास हो रहा है उसको फोकल कॉर्ड कहते हैं, लेकिन ये पैरेलल है माइनर एक्सिस के, यानी एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो बच्चों इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम, LR। अगर इसके कोऑर्डिनेट AE,0 है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो हर बार ए ही रहेगा, और AE की वैल्यू अगर इक्वेशन में डाल देंगे इसमें, तो बेटा y यहां से आ जाएगा b²/a। ओके, ये वाला आ जाएगा AE, माइनस b²/a। तो बेटा अगर कोई LLR पूछे, लेटस रेक्टम की लेंथ पूछे, तो ये आइटम हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ b²/a। ये सारी कहानी हॉरिजॉन्टल इलिप्स के लिए कर रहे हैं हम, ये सारी कहानी हॉरिजॉन्टल इलिप्स के लिए की जा रही है। समझने का रे चीजों को थोड़ा सा। अच्छा सर डबल ऑर्डिनेट, हाँ डबल ऑर्डिनेट सर लेटस रेक्टम के पैरेलल कोई भी एक लाइन, राइट। हाँ ये वाला डबल ऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। हालांकि इसकी ज्यादा आवश्यकता आपको पड़ेगी नहीं। ओके, सेम सिनेरियो सब कुछ इसके लिए हो जाएगा बेटा। इसमें इस बार मेजर एक्सिस y एक्सिस हो जाएगा, ये माइनर एक्सिस हो जाएगा, है ना। तो सब कुछ बदल जाएगा यहां पर। अच्छा, तो 2-3 तरीके के छोटे छोटे इंट्रो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, कैसे क्या सीन है। फटाफट फटाफट अब आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं दादा। नेक्स्ट जो कहानी बेटा हमारे पास आती है यहां पर, नेक्स्ट जो कहानी आती है शिफ्टेड एलिप्स। सर ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एलिप्स को उठा के कहीं शिफ्ट कर दिया गया। उठा के मतलब दादा उसके वर्टेक्स बदल दिए, सॉरी उसके सेंटर को यहां बदल दिया गया, सेंटर को बदल दिया गया। तो बस सर इक्वेशन सेम रहेगी, एक्स की जगह एक्स माइनस अल्फा हो जाएगा, वाई की जगह वाई माइनस बीटा हो जाएगा। सेम आइटम रहने वाला है। इसको हम हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में शिफ्टेड रिजल्ट कह सकते हैं ना, कि भाई उठा के कहीं और शिफ्ट कर दिया, अल्टीमेटली उसके सेंटर को कहीं और भेज दिया, उसके सेंटर को कहीं और भेज दिया। अच्छा ठीक है साहब, और भी बहुत सारी बातें हैं इसमें कहने के लिए, राइट। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा बेटा अब दो वर्ड यहां पर आते हैं, जैसे फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स इफ लेंथ ऑफ इट्स माइनर एक्सिस। दादा अगर इलिप्स के बारे में ज्यादा वो चीजें नहीं बोल रहा है तो ध्यान रखना, ये ट्रेंड है, एक अच्छा खासा ट्रेंड ये है कि आपको हमेशा हॉरिजॉन्टल इलिप्स लेना है। तो दादा आपने एक इलिप्स लिया इस तरीके से हॉरिजॉन्टल, समझना बात अच्छे से। ये आपका इलिप्स हो गया बेटा। इसमें एक बहुत बड़ा टर्म है जो बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं बेचारे, है ना, क्योंकि बच्चे हैं तो थोड़ा सा दिमाग से वो चीज निकल जाती है। साहब ये फोकस 2 है और ये फोकस 1 है, F1। इसके कोऑर्डिनेट AE,0, इसके कोऑर्डिनेट सॉरी माइनस AE, इसका प्लस AE,0। ठीक है साहब। सर किसी मूविंग पॉइंट P से F2 तक की जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं फोकल डिस्टेंस। तो यहां पर बेटा दो वर्ड आते हैं, एक आता है फोकल डिस्टेंस और एक आता है बेटा फोकल लेंथ। तो मैं ना जाने को ऐसा ही लग रहा होगा कि सेम ही चीज है, लेकिन सेम नहीं है, हल्का सा दिमाग को घुमाने वाला कॉन्सेप्ट है। सर फोकल डिस्टेंस का मतलब है कि मूविंग पॉइंट से फोकस तक की डिस्टेंस को हम फोकल डिस्टेंस कहते हैं। अच्छा, और फोकल लेंथ है बेटा डिस्टेंस बिटवीन F1 F2। अच्छा ऐसा है क्या सर? हाँ,
फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको दादा हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो लेंथ और डिस्टेंस हालांकि तुम्हें सेम लग रहा होगा, लेकिन महाराज सेम नहीं है। इस चीज को थोड़ा थोड़ा ख्याल रख के चलना दादा, तो आपका गेम बहुत अच्छे तरीके से सेट हो सकता है रे, और कहानी में टेस्ट आ सकता है। अच्छा तो साहब देखते हैं, इट्स लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस की लेंथ होती है 2b, विच इज इक्वल टू इट्स फोकल लेंथ। दादा इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2ae, है ना। तो 2 से 2 कट गया, तो साहब ये आ गया b/a विच इज इक्वल टू e। यहां तक कोई दिक्कत नहीं साहब, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। एक रिजल्ट हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है, वो ए बी और ई में एक रिलेशन होता है हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए साहब, वो होता है बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। इसकी जगह क्या डालोगे रे आप सर, इसकी जगह डालेंगे ई, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, यानी ई की वैल्यू आ गई बेटा 1/√2। मैंने सेंट्रिसिटी बता दी जो कि 1 से कम आ रहा है, हाथों हाथ आइडिया भी लग गया। तो दादा गलती के चांस यहाँ बहुत कम होते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स आपको हर बार उस चीज को ऐसे रियलाइज कराता रहता है कि हाँ आपको क्या क्या बोलना है और क्या क्या नहीं बोलना। ठीक है महाराज, अरे साहब ये तो सही कहानी है साहब। तो हालांकि ये दो चीज थी, इसको थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि दादा इसमें कहां कहां बच्चा कंफ्यूज होगा, कैसे कैसे उसको परेशानी हो सकती है, तो उन छोटी छोटी चीजों की आदत आपको डालनी पड़ेगी। अच्छा आइए साहब नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स हुज लेटस रेक्टम। सर देखो हम हमारे ए के बारे और बी के बारे में कुछ नहीं बोला, तो हम इसको हॉरिजॉन्टली मानेंगे। तो सब एक रिलेशन तो ये हो गया बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये तो कंफर्म है। अब जो कंडीशन उन्होंने दी है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे रे आप? एक कह सकते हैं सर, बहुत आसानी से कह सकते हैं, लेटस रेक्ट होता है सर 2b स्क्वायर बाई ए, ये लो, विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस दादा कितनी होती है 2b 2a, ये लो साहब 2 से 2 कट गया, ए को इधर ले आओ तो ये आ गया महाराज बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/2। अब देखो कई बार यहां से आइडिया भी लग जाएगा आपको कि क्या क्या गड़बड़ के चांस है। जैसे बेटा अगर आपने ये वाला इक्वेशन ली तो यहां से बी स्क्वायर ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास सर 1/2, तो ये आ जाएगा 1/4 विच इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। सर ई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3/4, है ना। ई की वैल्यू सर यहाँ पॉजिटिव लेंगे क्योंकि रेशियो पॉजिटिव होता है √3/2, ये लो सर, हाँ जो कि 1 से कम है। अच्छा तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से, छोटी छोटी जानकारियों से भी क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे तरीके से करे जा सकते हैं महाराज, समझ रहे हो? अरे हाँ सही बात है। अच्छा अब जैसे देखो शिफ्टेड एलिप्स है, हालांकि इसको ज्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे, लेकिन फटाफट फटाफट स्पीड में देख लो दादा कि क्या सीन है। तो मुझे लगता है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, राइट? परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो साहब एक्स में परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, वाई में बनाओ। सबसे पहले सर ना इसमें ना 4 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर, है ना, माइनस का 6x प्लस का 8y विच इज इक्वल टू 3, ये लो। अब सर एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ रखो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 4 कॉमन ले लो, सर वाई स्क्वायर प्लस का 2y, राइट, और विच इज इक्वल टू 3। हाँ ये सही है। अब सर इसमें थोड़ी सी चालाकी अगर दिखाएंगे, हाँ सर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहां पर मुझे +9 करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए +9 यहां करना पड़ेगा, ये भी सही है। सर यहां पर मुझे +1 करना पड़ेगा और बैलेंस करने के लिए -4, -4 इधर आ जाएगा, +4 हो जाएगा। अच्छा हाँ अब ढंग से अगर देखें दादा तो ये बन जाएगा x-3 का होल स्क्वायर, राइट, +4 टाइम्स ऑफ y +1 का होल स्क्वायर। y नेगेटिव था, ऐसे गलती देखो ये गलतियां हो जाती नहीं, नेगेटिव तो y -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, y -1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16। ठीक है महाराज यहाँ तक? हाँ अब थोड़ा सा 16 से डिवाइड कर दो, तो सर अब थोड़ा सा फील आ रही है कि हाँ यार ये वैसा ही कुछ जुगाड़ बन गया जैसा हम सोच रहे थे। देखो ये 4 का स्क्वायर हो गया विच इज इक्वल टू सर सॉरी प्लस y -1 का होल स्क्वायर अपॉन ये 4 यानी कि 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। देखो कितना प्यारा सा एलिप्स दिख रहा है, और सर यहां से आइडिया अच्छा खासा लग गया कि हाँ वाकई ये तो एक एलिप्स है। अरे वाह यार ये तो स्वाद आ गया रे, कहानी सेट होने वाली है, चीजें सेट होने वाली हैं। तो दादा अब तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि साहब एलिप्स के 2 ही टाइप हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल, एक गिरा हुआ एलिप्स, एक खड़ा हुआ एलिप्स। अरे सही बात है रे, तो ये कौन सा है भैया? ये तो हॉरिजॉन्टल है। सर आपको कैसे पता लगा? क्योंकि एक्स स्क्वायर के नीचे जो आइटम है, वाई स्क्वायर के नीचे जो आइटम है, एक्स वाला आइटम बड़ा है वाई वाले से। ओके
तो साहब अब इसने पूछा है कि एवरीथिंग बताओ। एवरीथिंग बताने की ज्यादा आवश्यकता आपको है नहीं सर, इसके सेंटर देख लेते हैं क्या है। सेंटर सर, सेंटर होंगे इसके 3,1, बस खत्म, है ना। एक्चुअल स्लिप बना लो आप पूरा कि दादा ये कैसे काम करेगा। मान के चलो बेटा इस तरीके से 3,1 की अगर चर्चा करी जाए यहां पर, तो इसका सेंटर हो गया 3,1। ये लो क्या पूछा इसने, सब कुछ हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि हाँ भैया क्या क्या इसको बताना है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये एक्स और वाई एक्सिस है, मैंने नॉर्मल ऐसे ही बनाया है कि हाँ ठीक है क्या क्या सीन है। अब देखो दादा सर, सेंटर से ए यूनिट आगे ए की वैल्यू यहां कितनी है सर, ए की वैल्यू यहां पर 4 है, एंड बी की वैल्यू कितनी है सर, बी की वैल्यू 2 है। सर यहां से ए यूनिट आगे ये वर्टेक्स होता है, तो 4 यूनिट आगे चलो, 4 यूनिट आगे चले सर, ये हो जाएगा 7,1, ये वर्टेक्स हो गया। 4 पीछे आ जाओ साहब, ये हो गया -1,1, ये लो ये इसके वर्टेक्स हो गए दोनों। अच्छा ऐसा है क्या सर। सर यहां पर होता है फोकस ए ई कोमा 0, अब ई निकालना पड़ेगा, तो ई के लिए सर b² / a² विच इज इक्वल टू 1 - e²। b² की वैल्यू कितनी है साहब, 4/16, है ना, 4/16 विच इज इक्वल टू 1 - e², है ना। तो ई की वैल्यू आ गई बेटा √3/2, ई आ गया। ए ई, तो ए ई फोकस, फोकस सर हमारा होता है ए ई, तो ये 2√3, तो सर यहां से 2√3 यूनिट आगे चलेंगे हम, तो सर हमें पॉइंट मिलेगा 3 + 2√3,1, एक फोकस ये हो जाएगा सर, एक फोकस इसके पीछे, है ना, 3 - 2√3,1, ये लो फोकस आ गया। ऐसे वाला पॉइंट आ जाएगा, वाला पॉइंट आ जाएगा। यानी कि दादा जो मेन ऑब्जर्वेशन होती है, जो एक नॉर्मल अपने पास स्टैंडर्ड जुगाड़ होता है, उसी की दम पर हम चीजों को बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि साहब कैसे कैसे क्या सीन है, और कंप्लीट एक शांत मन से एनालिसिस के साथ उसको बहुत बहुत बखूबी तरीके से निखारा जा सकता है। राइट, आइए साहब देखो, एक क्वेश्चन हो सकता है टिल्डे बहाने बता कैसे क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स दैट पासेस थ्रू ओरिजिन। अच्छा भैया, और फोकस उसके दे रखे हैं, फोकस उसके दे रखे हैं। अच्छा और देखो फोकस जो उसने दिए ना, उससे हमें आइडिया लग रहा है कि उसका टाइप कौन सा होगा। क्या ये हॉरिजॉन्टल होगा, क्या ये वर्टिकल होगा। सर बहुत चालाकी से बोला जा सकता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसको तो बहुत बहुत सजा के बोला जा सकता है साहब। देखो फोकस जो है ना सर इसके, इसमें वाई कोऑर्डिनेट फिक्स है, एक्स बदल रहा है, तो अल्टीमेटली सर फोकस इस लाइन को फॉलो कर रहे होंगे जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, उसी लाइन के ऊपर कहीं लाई कर रहे होंगे। सर हमें आइडिया लग गया कि इसका जो टाइप है ना वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा। अच्छा, ओहो ऐसा है क्या सर। हाँ अब तो सर हम बोल सकते हैं, बोलना दादा। देखो नॉर्मल आपने एक एलिप्स बनाया इस तरीके से, ठीक है बेटा, सर ये इसके फोकस है, पहले फोकस के कोऑर्डिनेट है f1 जिसका नाम है -1,1, सर दूसरा है f2 जिसका नाम है 1,1, ये लो। अब तुम्हें क्या क्या चाहिए जुगाड़ उसके लिए, सर हमें ऑब्जर्वेशन बिठानी पड़ेगी, फिर हमारा काम सेट हो जाएगा। सर इनके बीच में होता है सेंटर, और जो कि इसका मिड पॉइंट होता है ये भी हम जानते हैं। हाँ तो साहब -1,1 को ऐड करेंगे 0 आ जाएगा, सर ये 1 आ जाएगा, 0,1 आ गया सेंटर। तो इक्वेशन सर कुछ ऐसी आएगी, ये तो क्लिक हो गया, ये तो सर क्लिक हो गया। इसके नीचे कुछ आएगा, इसके नीचे कुछ आएगा विच इज इक्वल टू 1। अब वो कुछ होगा a², ए की वैल्यू अगर हमने निकाल ली तो भी हमारा काम अच्छे खासे तरीके से सेट हो सकता है। सर उन फोकस के दोनों के जो फोकस जो होते थे, उन दोनों के जो बीच की दूरी होती थी वो होती थी सर 2AE। हाँ विच इज इक्वल टू, यहां डिस्टेंस आ जाएगी सर 2, तो AE की वैल्यू आ गई कितनी 1, ये लो सर एक रिलेशन ये मिल गया। और भी उसने कहा है कि हमारा एलिप्स जो है ना ओरिजिन से पास हो रहा है, एलिप्स ओरिजिन से पास हो रहा है, यहां पर कहीं होगा इसके जस्ट नीचे ओरिजिन, ये लो इससे पास हो रहा है। यानी कि सर देखा जाए तो देखो इसके जस्ट नीचे सर कहीं यहां पर ये है, तो सेंटर से इस, तो हम कह सकते हैं सर ये माइनर एक्सिस है, हाँ ये तो माइनर एक्सिस है, तो सर ये डिस्टेंस अल्टीमेटली बी है। हाँ ये भी कह सकते हैं सर हम, तो बी की वैल्यू सर हमें क्लियरली यहां से मिल सकती है कि बी की वैल्यू देखो कितनी आसानी से हमें सर 1 दिख रही है यहां पर। राइट सर एक रिलेशन हम जानते हैं कि b² विच इज इक्वल टू a², है ना, 1 - e²।
तो साहब बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का ए का होल स्क्वायर। कुछ और गड़बड़ तो नहीं कर दिया हमने? जीरो कोमा जीरो इसी से होना चाहिए, राइट। अब नीचे अगर मुझे ए स्क्वायर मिल गया तो मेरा काम सेट हो सकता है ना? ठीक है दादा, दोनों के बीच की दूरी 2a, ए की वैल्यू सही है, यहाँ पर फिट है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली कहानी यहाँ पर है नहीं। ठीक है सर, बी की वैल्यू 1 आ गई, तो 1 विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का 1, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2। देखो बहुत बढ़िया, ए स्क्वायर मिल गया और बी मिल गया, दोनों आइटम मिल गए बेटा, और हमारा कहानी अच्छी खासी तरीके से सेट हो गई। ए स्क्वायर की वैल्यू 2 है सर, इसकी वैल्यू 1 है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। केवल ऑब्जर्वेशन से, केवल थोड़ी सी चालाकी से और हल्का सा डायग्राम। जैसा कि दादा मैंने कई बार कहा है कि 2D के लिए आपको डायग्राम्स के साथ फॉर्मुला होना पड़ेगा। अगर वहां पर आप खेल गए है ना, थोड़ा सा बढ़िया चीजों को सोच गए ना, तो फिर आपको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। समझ रहे हो? तो फिर चीजें डरने वाली नहीं होती हैं। अच्छा आइए नेक्स्ट, फटाफट फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर वो कह रहा है कि ये अगर एक एलिप्स को रिप्रेजेंट करता है, तो सर देखो साहब, अगर एलिप्स को रिप्रेजेंट करता है सर, तो ये आइटम जो है ना सर पॉजिटिव होना चाहिए, ये आइटम भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं सर। और ये आइटम पॉजिटिव कब होगा? जब ए की वैल्यू 10 से छोटी होगी। ये कब पॉजिटिव होगा? जब ए की वैल्यू 4 से बड़ी होगी। तो सब पहला आंसर आ गया 4 से लेके 10। अच्छा इसमें छोटी सी गलती भी है, क्या है सर वो? ये आपस में बराबर कब होंगे ये भी देख लो सर। 10 माइनस ए विच इज इक्वल टू ए माइनस 4, यानी ए की वैल्यू 7 पर ये बराबर हो जाएंगे। 10 में से 7, हाँ सही है। तो सर 7 आंसर मत ले लेना, क्योंकि एक्स स्क्वायर के नीचे और वाई स्क्वायर के नीचे को दोनों को बराबर कर दिया तो वो तो सर्कल बन जाएगा रे। अच्छा वो तो सर्कल बन जाएगा, और हमें तो एलिप्स की गरिमा को फॉलो करना है। ठीक है साहब, तो 7 आइटम निकाल दिया। उसने बोला है कि एलिप्स अलोंग द एक्स एक्सिस, तो सर ये वाला आइटम इससे बड़ा होना चाहिए। देखो तो सर ये इससे बड़ा होना चाहिए, तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। सर ए की वैल्यू 7 से कम, ए की वैल्यू 7 से कम, लेकिन 4 से बड़ी लेनी पड़ेगी पॉजिटिव करने के लिए। ये लो साहब। अच्छा वाई के लिए सर ये आइटम, हाँ इस बार उधर होना चाहिए आइटम, तो 2a की वैल्यू 2a ग्रेटर देन 14, तो ए की वैल्यू 7 से बड़ी, ए बिलोंग्स टू 7 टू 10। ये लो, है ना? इस तरीके से गेम आपका सेट हो सकता है। अच्छा फोकल डिस्टेंस जैसा कि पहले ही दादा मैंने आपको बताया था। अब यहां पर एक अल्टरनेट डेफिनेशन है जो कि वाकई मजेदार है, और इसके प्रैक्टिकल भी आपने बचपन में करे हैं, खूब अच्छे खासे तरीके से करे हैं। वही चीज मैं बताने जा रहा हूं दादा आपको। जैसे बेटा अगर यहां पर एक डायरेक्ट्रिक्स होगी जिसका नाम होगा ए अपॉन ई। सर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स कोमा वाई, जो इस पर लाई कर रहा है। सर इक्वेशन अपने पास है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। सर एक्चुअल डेफिनेशन हम जानते हैं, जनरल डेफिनेशन की पी एस वन विच इज इक्वल टू पी एम के बराबर होगा। हाँ साहब, तो दादा मैं अगर पी एफ वन की बात करूं तो देखो ये लेंथ कितनी है ओरिजिन से? सर ये लेंथ है एक्स। ये लेंथ कितनी है? सर ये है ए ई कॉमा जीरो। ये लेंथ कितनी है? सर ये है ए अपॉन ई कॉमा जीरो। तो महाराज ये लेंथ कितनी हो जाएगी ये वाली? सर ए अपॉन ई में से ये घटा दो, है ना? हाँ ठीक है साहब, तो ई इंटू, क्योंकि डेफिनेशन एक्चुअल क्या होती है? पी एस इक्वल टू ई पी एम, याद है ना? हाँ याद है सर, एस वहां पर फोकस होता था, यहाँ है फोकस का नाम बदल गया है बस, उससे कोई बहुत बड़ी चीज यहाँ पर निकल के नहीं आई है। अच्छा साहब, तो ये आइटम आ जाएगा अपने पास ए अपॉन ई माइनस का एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी। ये लो साहब, तो पी एफ वन की वैल्यू आ जाएगी ए माइनस ई इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी। ये लो साहब। सिमिलरली बेटा पी एफ टू भी ले सकते हो आप, इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो यहां पर इस बार वो प्लस हो जाएगा बस। तो सिमिलरली बेटा पी एफ टू अपने पास आ जाएगा ए प्लस ई एक्स पी। अब अच्छी बात यह है कि दोनों को अगर ऐड कर दिया ना, तो इन दोनों का एडिशन 2a के बराबर आ जाएगा। अच्छा इन दोनों का एडिशन 2a के बराबर आ जाएगा, इस तरीके से कुछ। सर ये फोकस F1 है, ये फोकस F2 है, और ये कोई भी एक रैंडम पॉइंट है इस तरीके से P। अच्छा तो PF1 प्लस PF2 हमेशा एक फिक्स्ड वैल्यू के बराबर होता है, और ये भी एक अल्टरनेट डेफिनेशन है इलिप्स की, जो कि आपने कई बार इसके प्रैक्टिकल बचपन में भी करे होंगे दादा। कैसे करते थे मैं थोड़ा सा आपको फील दिला सकता हूं। आप हमेशा क्या करते थे कि 2 फिक्स्ड पॉइंट लेते थे, है ना? 2 फिक्स्ड पॉइंट लेते थे, फिर एक धागे से इनको जोड़ते थे इस तरीके से,
फिर धागे को टाइट करते थे, तो जब टाइट करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा ऐसे। अब टाइट करके इस पॉइंट को अगर मैं दादा यहाँ पर कुछ पेन फंसाऊं और इसको घुमाना स्टार्ट करूं, तो आपको आइडिया है कि ये कुछ कर्व इस तरीके से बनेगा। हाँ याद है सर। तो पी एफ वन प्लस पी एफ टू इक्वल टू, अगर कोई फिक्स्ड वैल्यू आ जाए, पी मूविंग पॉइंट है, दुनिया के ऐसे दो पॉइंट, कोई भी दो फिक्स्ड पॉइंट से एक मूविंग पॉइंट तक की डिस्टेंस का सम, अगर उनका जोड़ फिक्स वैल्यू आ रहा है ऑलवेज, तो उसका लोकस हमेशा इलिप्स होगा। ओके सर, ट्राइंगल की दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होता है, तो सर हम क्लियरली कह सकते हैं कि पी एफ वन प्लस पी एफ टू की जो वैल्यू है वो हमेशा एफ वन एफ टू से बड़ी आनी चाहिए। हाँ सर, ये तो ट्राइंगल से बोल दिया हमने यार, है ना, ट्राइंगल से बोल दिया और उससे हाँ ठीक ठाक आइडिया लग भी रहा है कि सर क्या क्या इसके बारे में कहा जा सकता है। तो अल्टीमेटली ध्यान रखना बेटा, इसकी वैल्यू 2 है, तो 2a की वैल्यू हमेशा f1 f2 से ज्यादा होनी चाहिए। अरे वाह, कम मत कर देना, कम मत कर देना, कुछ बनेगा ही नहीं। तो उन चीजों का थोड़ा विशेष ख्याल रखना। इसकी डिटेलिंग हालांकि आप कॉम्प्लेक्स नंबर में और अच्छे तरीके से आपने पढ़ी होगी कि अगर ये बराबर हो गए तो एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा, कैसे क्या है वो सारी चीजें आपको आइडिया लग चुका होगा, राइट। जैसे एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने यहाँ प्रेजेंट किया गया बेटा, देखो PS1 प्लस PS2 कितना बढ़िया सर, ये अल्टीमेटली है तो डिस्टेंस। हाँ सर, ये तो हमें याद हो गया है, ये भी डिस्टेंस है विच इज इक्वल टू 8। अब ये जो डिस्टेंस है सर, इसको अगर ढंग से देखा जाए तो ये PF1 है। अच्छा देखो, एक्स वाई की डिस्टेंस 1, -2 से, एक्स वाई की डिस्टेंस 0, -3 से। ओहो, यानी कि साहब क्लियर शब्दों में बोला जाए तो फोकस 1 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1, -2, फोकस 2 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, -3। अच्छा बेटा ध्यान रखना, ये एक्स एक्सिस मत समझ लेना, जब मैं एक्स वाई प्लेन ड्रॉ नहीं करता हूं इसका मतलब मैं रैंडम बना रहा हूं उसको। अच्छा ठीक है साहब। सर एक मूविंग पॉइंट पी इस तरीके से मूव कर रहा है कि इन दोनों की एडिशन का जो सम है ना, वो हमें दे रखा है सर, उसने पी एफ वन पी एफ टू विच इज इक्वल टू 8 दिया है सर। अच्छा ये आइटम किसके बराबर होता है, 2a के, तो साहब मुझे a तो मिल गया सर, a की वैल्यू तो मुझे बहुत प्यार से 4 मिल गई। और सर अच्छे तरीके से हम ये भी जानते हैं उसने क्या क्या बोला है, कह रहा है इसेंट्रिसिटी बताओ। ए भाई इसेंट्रिसिटी तो बहुत आसानी से बताएंगे हम सर। एक्चुअल डेफिनेशन देखी जाए तो इन दोनों के एडिशन यानी दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए, तीसरी की वैल्यू आ रही है 1 और 1√2। हाँ सही है साहब, यानी कि 8√2 से बड़ा है, तो वाकई ये एक इलिप्स बनाएगा। ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अरे छोटी छोटी कहानी हमें समझनी पड़ेगी अच्छे तरीके से। अच्छा चलो सर, यहां तक कहानी के लिए होगी, ए की वैल्यू 4 आ गई सर। फोकस तक की जो बीच की डिस्टेंस होती है 2AE विच इज इक्वल टू होती है F1 इंटू F2 विच इज इक्वल टू हो जाएगा √2, है ना। 2a की वैल्यू सर आपको पता है, 2a की वैल्यू है 8, तो 8 इंटू ई, भाई बात सही है ना, विच इज इक्वल टू √2, है ना। तो ई की वैल्यू आ जाएगी 1/4√2। ये लो, दिस इज द आंसर। हाँ ये सही है यार, देखो कितनी चालाकी से कितनी समझदारी के साथ हमने क्वेश्चन को डील कर लिया नहीं। तो इसमें ट्रायंगल भी आ गया दादा। ज्योमेट्री जो है ना, अगर तुम चीजों को बहुत शांत मन से देख रहे हैं तो फिर आपका गेम वाकई बहुत बढ़िया और टेस्टी होने वाला है। फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है, रे आपका काम बहुत आसानी से बहुत नॉर्मल तरीके से भी ट्रीट किया जा सकता है। अच्छा आइए फटाफट एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन उसने दिया दादा, C1 C2 आर टू फिक्स्ड सर्कल विद रेडियस R1 R2 such that C2 is a contained in C1, a third circle C move in such a way that it touch C1 internally and C2 externally। अच्छा दादा ये C1 C2 फिक्स हैं, तो एक काम कर लेते हैं, ये मूविंग है तो सर मूविंग वाले की रेडियस मान लेते हैं सर। पहले दो सर्कल में वो सर्कल की थ्योरम लगाते हैं, तो साहब कह सकते हैं कि C2 विच इज इक्वल टू हो जाएगा R2 + R। मैं इसको थोड़ी देर के लिए R मान लेता हूं। सी मूविंग पॉइंट है, समझना गेम मजा आने वाला है। अच्छा साहब, अब सर जब कोई सर्कल इंटरनली टच करता है, तो देखो साहब जब दो सर्कल इंटरनली टच करते हैं तो सर उन दोनों की जो सेंटर की डिस्टेंस है वो R1 - R2 के बराबर होनी चाहिए। हाँ तो साहब C1 विच इज इक्वल टू R1 - R। अब दादा ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है। अब देखो R वेरिएबल है, ध्यान रखना इस चीज का, R वेरिएबल है और C वेरिएबल है, ये दो आइटम वेरिएबल हैं। इन दोनों इक्वेशंस को तिगड़मबाजी करो, जोड़ो घटाओ कुछ भी करो, दोनों वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो, मजा आएगा साहब। फर्स्ट में सेकंड को जोड़ दो, तो देखो C C1
TC2 विच इज इक्वल टू R1 प्लस R2। महाराज ये चीज तो गिवन है, ये गिवन है तो इसका आंसर तो कांस्टेंट आ जाएगा, कोई भी एक फिक्स वैल्यू। ओहो सर C1 भी गिवन था, सर C2 भी गिवन था, ये वेरिएबल था, ये वेरिएबल था, ये भी वेरिएबल था। मजा आ गया, स्वाद आ गया रे, अच्छे खासे तरीके से तो डेफिनेशन सेट हो गई। PF1 प्लस PF2 इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन से कहा जा सकता है कि इट रिप्रेजेंट इलिप्स। तो अल्टरनेट डेफिनेशन भी अपने आप में मजेदार है, समझ रहे हो, वो भी अपने आप में ठीक ठाक है। अरे महाराज आइए, ये एडवांस 2017 फटाफट ऐसे देखते ही तोड़ दो कि क्या महाराज सीन है, कैसे कैसे इसको देखा जा सकता है। डायग्राम के थ्रू आपको जाना पड़ेगा, लेकिन दादा अ सर्कल हैज द सेम सेंटर, ओहो, एज एन इलिप्स एंड पासेस थ्रू फोकस F1 F2। ये तो बहुत सही चीज मुझे लगता है बनने वाली है। देखो दादा, एक इसको थोड़ा डायग्राम से फील कराऊंगा मैं आपको क्वेश्चन को, ठीक है रे, ठीक। ये लो दादा, एक सेंटर देखो, अब गौर से समझना बात अच्छे से, मैच हो गया, शाबाश। दादा गौर से समझना एक कहानी अच्छे से आप, देखो एक समय ऐसा आएगा जब तुम सर्कल को बढ़ाएंगे ना, जब तुम सर्कल को बढ़ाओगे, जब सर्कल को हम बढ़ाएंगे, अरे यार ये बढ़ क्यों नहीं रहा, एक सेकंड। देखो दादा, ये सर्कल मान लो आप, एक सर्कल है ना, ये एक सर्कल है इस तरीके से, और जब ये धीरे धीरे बड़ा होगा, देखो एक समय पर, तो एक समय ऐसा भी आएगा ये टच करेगा, धीरे धीरे इसको बड़ा करो आप, राइट, तब आपको आइडिया ज्यादा लगेगा, टच करेगा एक समय पर। हाँ, लेकिन उसने बोला है कि सर्कल और इलिप्स आपस में 4 जगह पे कट कर रहे हैं, तो हमें टच करने का मतलब दादा इसको थोड़ा कट भी करवाना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा और ऊपर ले जाना पड़ेगा सर, और ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो अब इसको थोड़ा सा, हाँ देखो ये डायग्राम से हल्का सा सेट हो गया, ठीक है साहब। ये हमारे सामने एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ प्रस्तुत हो चुका है। अब दादा एक बार इसको देखो रे आप, सर्कल ने और एलिप्स ने आपस में कट किया है, सर्कल और एलिप्स का सेंटर सेम है, ये आइटम सेम है सर, और ये F1 है आपका, फोकस 1 से पास होता है सर, ये F2 है आपका। अच्छा सर, सेंटर से ये जो डिस्टेंस होती है ये हमेशा A, E होती है सर, है ना। अच्छा देखो गौर से देखो, इसको मैथमेटिकली तुम कैसे बोलोगे, मैथमेटिकली इसको तुम कैसे बोलोगे कि हाँ सर्कल और एलिप्स आपस में 4 जगह कट कर रहे हैं, सर बोला जा सकता है। देखो साहब, ये अल्टीमेटली अगर टच करता तो एक दिन ऐसा आता सर, ये डिस्टेंस होती है B, अगर ये टच करता तो A इक्वल टू B हो जाता, 2 पॉइंट पर टच। लेकिन इस बार सर रेडियस सर्कल की जो है ना, इस बार रेडियस रेडियस जो कि AE है वो हमेशा B से बड़ी होगी, तो हम कह सकते हैं B की वैल्यू, E की वैल्यू B/A से बड़ी आनी चाहिए। ये लो, दिस इज द मैथमेटिकल कंडीशन। ऐसे ही रैंडम बताया, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि दादा अगर कोई सर्कल और इलिप्स आपस में कट कर रहे हैं तो उनकी सेंट्रिसिटी बताओ, सेंट्रिसिटी की रेंज बताओ, अगर वो 4 जगह कट कर रहे हैं तो ठीक है सर, यहां से आसानी से आ सकता है। लेकिन अब उसने क्वेश्चन कुछ और बोला है, लेट P बी द पॉइंट, देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दादा ये पॉइंट है अपना P, ये लो, राइट। अच्छा, फिर उसने बोला है इफ द मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स इज 17, यानी कि दादा उसने PF1 प्लस PF2, समझना रे कहानी अच्छे से, विच इज इक्वल टू 17, मेजर एक्सिस 2 है, यानी कि 17 दिया है, विच इज इक्वल टू 2 होता है। ठीक है साहब, हमने कुछ करा नहीं, क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वाकई स्वाद आने वाला है, देख लो दादा एक बार आप। ठीक है, ट्राइंगल दिया है सर PF1 F2, वाह बहुत बढ़िया, ये ट्राइंगल हो गया हमारा सर। ये F1 F2 तो डायमीटर है, हाँ, ओहो, यानी डायमीटर अगर किसी ट्राइंगल का बेस है और तीसरा वर्टेक्स सर्कल पर लाई कर रहा है, ए यार क्या बात कर रहे हो सर तुम, ये तो 9th क्लास में पढ़ा था हमने, ये एंगल तो 90 डिग्री होगा, बिल्कुल, ये तो दादा परपेंडिकुलर होंगे आपस में। अब उसने आपको जो दिया है महाराज, वो कह रहा है एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, समझना बात अच्छे से, एरिया ऑफ ट्राइंगल PF1 F2 विच इज इक्वल टू 30। ठीक है साहब,
और हमसे पूछा है F1 F2, ये पूछा है कि भैया इसके बारे में आपकी क्या राय है। अगर इसको बता देंगे तो स्वाद आ जाएगा। अब तुम खूब दिमाग लगाओ, कोशिश करें, लेकिन दादा बहुत आसानी से और बहुत शांत मन से जब पेन चलाएंगे, हो सकता है एक बार में ना बने, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन दादा हमारा जब हम बहुत फोकस्ड पढ़ाई करते हैं ना, जब क्वेश्चंस को बहुत आसानी से देखते हैं, तो फिर हमें वो कई बार दिख जाया करता है। जैसे दादा ये ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दो आप एक बार। सर राइट एंगल है तो लगाने में कोई मतलब ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लग भी रहा है कि सर PF1 PF2 और F1 F2 में एक रिलेशन आ जाएगा, हो सकता है उससे कुछ बात बन जाए। तो साहब PF1 का स्क्वायर PF2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू F1 F2 का स्क्वायर, ये भी सही है साहब। सर ये आइटम और उसकी वैल्यू हमें दी है सर, इसको हाँ थोड़ा सा स्क्वायर हटा दो तो मजा आ जाए सर। अगर स्क्वायर हट गया तो वाकई टेस्ट आ जाएगा। अरे हटाने में बहुत आसान है रे, हटाना बहुत आसान है। ये लो PF1 प्लस PF2 का स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ PF1 इंटू PF2, ये लो साहब, विच इज इक्वल टू F1 F2 का स्क्वायर, ये लो साहब, कोई बुराई वाली बात नहीं है। सर इसकी वैल्यू कितनी है 17, तो 17 का स्क्वायर आ गया ये, है ना, माइनस का। सर इसका जो एरिया का कॉन्सेप्ट है, इससे क्या समझते हो आप? थोड़ा सा देखना पड़ेगा यार। अब दादा जनरली हमें एरिया ऐसा लगता है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसको ऐसे लो कि PF1 PF2 का इस्तेमाल हो जाए। अच्छा कैसे लें सर इस बार को? देखो दादा ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो मैं यहीं से लूंगा। सर एरिया आ जाएगा 30 विच इज इक्वल टू हाफ बेस। सर बेस रखूंगा मैं PF1 क्योंकि, और इसके जस्ट मल्टीप्लीकेशन PF2। सर क्यों? क्योंकि दादा आपस में 90 है, तो दादा PF1 इंटू PF2 की वैल्यू आ जाएगी 60। ये लो साहब, क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि हमारे हाथ में कंट्रोल में आ गया। अब सर 17 का स्क्वायर हो गया 289 माइनस का 120 विच इज इक्वल टू F1 F2 का स्क्वायर, ये लो साहब। सर 289 में से 120 जाएंगे तो 169 विच इज इक्वल टू F1 F2 का स्क्वायर। दादा F1 F2 की वैल्यू कितनी आ गई रे? सर 13 का स्क्वायर होता है वाला आइटम। तो एक अच्छा खासा क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था, और आपने बड़ी ही चालाकी से इसको हाँ थोड़ा सा हिम्मत दिखाई और क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट कर दिया, राइट? ओके तो देखो कितना एक ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है, बड़ी चालाकी से बड़ी समझदारी के साथ आपने क्वेश्चन को ट्रीट किया, और हाँ हमारी बात भी थोड़ी सी यहां पर बन गई। ठीक है महाराज, ओके आइए ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है सर, है ना? अब जल्दी जल्दी देखने की आवश्यकता है, फटाफट फटाफट देखना पड़ेगा, लेक्चर खींच रहा है अभी। तो साहब ऑक्सिलरी सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जो उसकी मेजर एक्सिस को डायमीटर बना के बनता है। कोई भी जो इलिप्स होता है हमारा, उसकी मेजर एक्सिस को डायमीटर बना के जब आपका सर्कल बनेगा, तो उस सर्कल को दादा हम ऑक्सिलरी सर्कल कहते हैं। इस सर्कल का विशेष जो कॉन्सेप्ट है वो पैरामेट्रिक पॉइंट फाइंड करने में आसानी होता है। जैसे बच्चों को जनरली कभी कभी ऐसा लगता है कि दादा अगर मैं पैरामेट्रिक पॉइंट लूं तो ये ले लूंगा मैं A cos B sin, और इसको वो थीटा ले लेते हैं, जो कि कंप्लीट गलत है। थीटा इसके साथ नहीं होता बेटा, हो ही नहीं सकता थीटा इसके साथ, क्योंकि साहब ये तो कर्व मैच ही नहीं कर पाओगे आप। सर वो कर्व तो ऐसे मुड़ा हुआ है, तो थीटा यहाँ वेरिएबल एक्चुअली देखा जाए तो सर ये केस कभी नहीं होगा। तो इसके इसेंट्रिक एंगल को निकालने के लिए, थीटा को जनरली कई बार इसेंट्रिक एंगल बोलते हैं, उसको निकालने के लिए ऑक्सिलरी सर्कल की सहायता ली गई है। तो दादा सर सर्कल के ऊपर सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर मुझे पैरामेट्रिक पॉइंट ले लें तो A cos थीटा और A sin थीटा। सर x इक्वल टू A cos थीटा तो हर जगह सेम रहेगा, तो P पॉइंट हो जाएगा A cos। जब A cos की वैल्यू यहाँ बेटा इक्वेशन में डालेंगे तो वहां से आ जाएगा B sin, है ना? तो इसके जो पैरामेट्रिक पॉइंट होंगे बेटा वो होंगे A cos थीटा B sin थीटा, है ना? इस चीज का थोड़ा सा विशेष ख्याल रख के चलना, तो कहानी सेट हो सकती है। थीटा यहाँ पर एक एसेंट्रिक एंगल है जो ऑक्सिलरी सर्कल के साथ बनता है, ना कि एलिप्स के साथ। ठीक है दादा, ओके चलो फटाफट फटाफट देखते हैं। पी क्यू आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, ठीक है साहब। इसेंट्रिक एंगल कहते हैं उसको, पैरामेट्रिक पॉइंट आई गए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम इट्स सेंटर, है ना? सर इसेंट्रिक एंगल पूछा है, तो हाँ देखो सर बहुत चतुराई से इसको हम डील कर सकते हैं। सेंटर होगा सर अपने पास 0,0, राइट? सेंटर होगा 0,0। सर कोई भी एक रैंडम पॉइंट मैंने पी लिया जिसके कोऑर्डिनेट होंगे A cos थीटा। अब एक ही वैल्यू कितनी है सर? √6, तो √6 cos थीटा, है ना, और √2 sin थीटा। ये लो साहब, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2, तो बेटा ये इसको C मान लेते हैं। तो PC की वैल्यू उसने कितनी दी है? 2 आपको। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से साइन और कॉस में एक रिलेशन मिल जाएगा, और वहां से थीटा निकालना बहुत आसान है, ट्रिग्नोमेट्री बन जाएगी। ठीक है दादा, हाँ सही बात है साहब, बिल्कुल फिट है।
सर ये चीज हम वाकई बहुत पहले से जानते हैं कि पोजीशन है ना किसी इलिप्स की पॉइंट के रेस्पेक्ट में पोजीशन की पॉइंट अब इलिप्स के अंदर होगा और इलिप्स पर होगा इलिप्स के बाहर होगा। तो ठीक है साहब, इसको भी बहुत चतुराई से बताया जा सकता है। हाँ ठीक है साहब, वही वही सेम कहानी है जो हमने पहले सर्कल वर्कल उन सब के लिए देखी है, वही सेम गेम है ना कि दादा पॉइंट को इलिप्स की इक्वेशन में डालो, अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो आउटसाइड, इक्वल टू 0 आ रहा है तो पॉइंट इलिप्स के पाथ पे कहीं घूम रहा है, अच्छा और लेस देन 0 आ रहा है तो पॉइंट कहीं इलिप्स के अंदर है ना। ठीक है साहब, ये चीजें आपको थोड़ी बताने की कोशिश यहां करी है। सर 3,2 कहां पे है, तो 3,2 3 का स्क्वायर है ना 9/25 और प्लस का 2/16 -1 है ना, -1, ये लो 9/25 प्लस 4/16 -1। अब ये वैल्यू देखो दादा 9×27 1/3 के आसपास 1/4 के आसपास है ना, मुझे लगता है ये नेगेटिव आएगा तो ये पॉइंट इनसाइड होगा। ठीक है सर, राइट। अच्छा दादा ये भी अपने आप में एक मजेदार कहानी है रे, टेंजेंट का केस अब आने वाला है कि एक स्ट्रेट लाइन और इलिप्स आपस में किस तरीके से व्यवहार रख सकते हैं, उनका बिहेवियर क्या हो सकता है, उनको कैसे देखा जा सकता है, क्या क्या चीजें उनकी हो सकती हैं। तो साहब वही तो 3-4 चीजें हैं जो हमने बहुत पहले देखी हैं, है ना कि देखो जनरली सर इलिप्स और लाइन दूर हो सकते हैं, टच कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। जब कट करेंगे तो एक्स की 2 वैल्यू मिलेंगी, तो सर लाइन को और उसको पैरेलली सॉल्व करेंगे हम तो एक्स में क्वाड्रेटिक मिलेगी, तो वहां से डी ग्रेटर देन 0 करके वही सेम थ्योरी है सर्कल वर्कल वाली। यहां पर अपने आप में जो ठीक ठाक जुगाड़ है दादा, है ना, हालांकि बोल तो रहे हट गया लेकिन मुझे तो लगता नहीं कि ये हटने वाला सौदा है। देखो दादा अगर d = 0 कर दिया तो यहां से टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है ना, c = a² m², ये थोड़ा सा आप याद भी कर सकते हैं है ना, c² विच इज इक्वल टू a² m² प्लस b²। अच्छा बेटा देखो पूरे क्वेश्चन थ्योरम के दौरान कहीं भी हमने ए और बी का कुछ इस्तेमाल करा नहीं ज्यादा, मतलब तो ए छोटा हो या ए बड़ा हो मैं नहीं पता, या हॉरिजॉन्टल एलिप्स हो या वर्टिकल एलिप्स हो, सारे रिजल्ट के लिए मतलब हर तरीके से यही चीज देखी जाएगी। आपका एलिप्स का पैटर्न कैसा भी हो, हॉरिजॉन्टल हो वर्टिकल हो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ कंडीशन यही होगी कि अगर y = mx + c एक लाइन है ना, और x² / a² y² / b² विच इज इक्वल टू 1, तो ये लाइन इसको अगर टच कर रही है तो दिस इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है रे दादा, हाँ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, राइट। अच्छा साहब, अच्छा ये देखो ये भी अपने आप में एक रिजल्ट है जो आपने कई बार इसको बहुत अच्छे तरीके से देखा है, पॉइंट फॉर्म कह लो कि अगर कोई भी कर्व के ऊपर यानी स्पेशली कॉनिक के ऊपर कोई पॉइंट अगर लाई कर रहा है, कोई पॉइंट अगर लाई कर रहा है तो x को x² को रिप्लेस करेंगे x × x1 से, y² को रिप्लेस करेंगे y × y1 से, x को रिप्लेस करेंगे x + x1/2, y को रिप्लेस करेंगे y + y1/2, कांस्टेंट को कांस्टेंट रहने देंगे। तो ये भी एक टेंजेंट निकालने का सही तरीका है जो आपको बहुत अच्छे खासे तरीके से पता होना चाहिए। अच्छा ये भी अपने आप में एक सही लाइन उन्होंने बोली है दादा, देखो जब mx ± आप c की वैल्यू डालेंगे तो 2 स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिलेंगी आपको, लेकिन अच्छी बात है बेटा दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल होंगे क्योंकि स्लोप तो दोनों का सेम है। तो सर जब पैरेलल होंगी तो अल्टीमेटली देखा जाए तो पैरेलल स्ट्रेट लाइन सर इसी तरीके से हो सकती है कि हाँ देखो वो डायमेट्रिकली एंड होंगी, मतलब लाइक अ कॉर्ड के जो एंड पॉइंट होंगे उन्हीं के करस्पॉन्डिंग वो पैरेलल आपस में हो सकती है। अब सर ये पैराबोला में नहीं था क्योंकि वहां पर ऐसा डायमीटर का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, डायमीटर का कॉन्सेप्ट मतलब सेंटर, वहां सेंटर था नहीं, तो यहां पर हाँ डायमेट्रिकली एंड पॉइंट्स पर ही वो टेंजेंट हमेशा निकल के जाएंगे। ओके ठीक है सर, पैरामेट्रिक कोई बड़ी बात नहीं है ना। ओके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट। अच्छा दादा अल्फा बीटा वाला जो केस है वो भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे ये बनता है। देखो ये भी आप देख सकते हैं, हालांकि इसकी कई बार ज्यादा जरूरत होती नहीं है ना, लेकिन जनरली बच्चा जब करता है तो उसके दिमाग में चीजें आती नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको याद रह गया तो इसको दादा याद कर सकते हैं कि नॉर्मल अगर आपने कोई एक इलिप्स लिया हुआ है, राइट, ये पॉइंट आपका बेटा अल्फा है, अल्फा मतलब a cos अल्फा b sin अल्फा, ये पॉइंट बेटा आपका q जो है ना बीटा है, तो इन दोनों से जो टेंजेंट जाएंगे, टेंजेंट के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे r वो ये वाले होंगे, दोनों में ये सेम रहेगा cos अल्फा प्लस बीटा sin अल्फा प्लस बीटा, यहाँ दोनों में सेम रहेगा cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है, तो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है साहब, ओके फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स which is perpendicular to this line, which is perpendicular to this line। बेटा तो ये जो लाइन आपको दिख रही है ना 2x
देखो जनरली ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसके परपेंडिकुलर लाइन लेते तो हम कैसे लेते थे, वो होता था बी एक्स माइनस ए वाई, याद है, ये आपस में एक्सचेंज होते थे, है ना। तो देखो 2x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 4 अगर लाइन है, अगर इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन लेनी है तो साहब ये हो जाएगा 1x और ये 2y बीच में माइनस आ जाएगा विच इज इक्वल टू लेमडा, यानी x माइनस 2y विच इज इक्वल टू लेमडा। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। लेकिन दादा अच्छी बात ये है कि ये लाइन इसकी टेंजेंट है, तो साहब इसको थोड़ा सजा के लिख लो, तो y विच इज इक्वल टू x माइनस लेमडा बाई 2 और यहाँ भी हाफ आ जाएगा, y इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म बनाई है मैंने। यहाँ सर 12 से डिवाइड कर दो तो एक्स स्क्वायर बटा 4 वाई स्क्वायर अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 1। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से लेमडा आपको मिल जाएगा ना, सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर मतलब लेमडा स्क्वायर बाई 4, ए स्क्वायर मतलब दादा 4, एम स्क्वायर मतलब दादा 1/4 प्लस बी स्क्वायर 3, है ना। तो लेमडा की स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी बेटा अपने पास, ये कट गया, एक 4 4 16, तो लेमडा की वैल्यू 2 आ जाएंगे बेटा मेरे पास, एक 4 आ जाएगी और एक -4 आ जाएगी, राइट। दो स्ट्रेट लाइन पॉसिबल होंगी, और जैसा कि हमें पता है कि हर बार दो स्ट्रेट लाइन ही आएंगे, टेंजेंट के केस में दो टेंजेंट मिलेंगी क्योंकि वहां पर प्लस माइनस का गेम चलता था, राइट। ओके, टाइम टाइम तो भाग रहा है। ठीक है दादा, अब कॉर्ड की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा, तो दादा इसको थोड़ा सा आप देख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं अगर आपके काम आ जाए तो ये, राइट। ये रिजल्ट भी थोड़ा ठीक ठाक है, इसको बेटा जो तुम आईआईटी वाईआईटी जाकर करने वाले हो CSC ऐसे याद कर सकते हो उसको, है ना। देखो CSC, राइट। तो x अपॉन ए, सर यहाँ दोनों में प्लस रहेगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, राइट, प्लस का y अपॉन बी साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 विच इज इक्वल टू कॉस, यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 आ जाएगा, बस ये चीज ध्यान रखना, राइट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। अल्फा का मतलब दादा यहाँ पर a कॉस अल्फा और b साइन अल्फा है, ये मीनिंग है इसका, राइट। तो अगर आपको पैरामेट्रिक पॉइंट दे रखे हैं तो कॉर्ड की इक्वेशन CSC से याद कर सकते हैं आप, ठीक है दादा। अगर यही इक्वेशन फोकस से पास कर जाए तो ए ही कोमा 0 से पास करेगी, ए कोमा 0 से पास करेगी, तो इसका एक और रिजल्ट है, हालांकि वो कभी इस्तेमाल हुआ नहीं है, तो सॉल्व करने पे बेटा tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 विच इज इक्वल टू E-1 अपॉन E+1 ऐसा कुछ आएगा, राइट। लेकिन कभी वो इस्तेमाल हुआ नहीं, लेकिन ठीक है, अगर एक बार देख रहे हैं देखने में कोई बुराई नहीं है यहाँ पर। ओके, वो जो रिजल्ट मैं बोल रहा था आपके सामने यहाँ प्रस्तुत हो चुका है, ठीक है महाराज। अच्छा, फोकल कॉर्ड अगर दादा फोकस से पास करेगी तो हमेशा एक रिलेशन आ जाएगा अल्फा बीटा में, जो इस तरीके से कुछ होगा। सर इसको याद कैसे करा जाए, दादा ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, ऐसे याद करना बस, ताकि ई में से 1 घटे तो नेगेटिव हो जाए, क्योंकि की वैल्यू 1 से कम, तो 1 से कम में से 1 घटेगा तो नेगेटिव, ठीक है साहब। एक क्वेश्चन थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, है ना, सेम सेम आइटम है सर, अब इसको नहीं करेंगे अपन। एक जेई मेंस का क्वेश्चन है और थोड़ा सा देखते हैं इसको कि क्या इसने पूछा है। इफ लाइन इज टेंजेंट टू दिस इलिप्स एट द पॉइंट, अच्छा लेटस रेक्टम की वैल्यू पूछी है, लेटस रेक्टम की वैल्यू उसने पूछी है। तो साहब हमारे पास ये एक इलिप्स है, राइट, ये पॉइंट है बेटा P जिसके कोऑर्डिनेट है 3, -9/2, राइट। और इससे जो टेंजेंट जाएगी उस टेंजेंट की इक्वेशन उसने दिया हमें x माइनस 2y विच इज इक्वल टू 12, राइट। अच्छा दादा, अब जो आपसे यहां पर पूछा है लेटस रेक्टम की लेंथ। देखो क्या पूछा है आपसे, लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है रे सर, वो लेंथ होती है 2 टाइम्स ऑफ B²/A, यही होता है, हाँ यही होता है। अब बच्चा बेचारा थोड़ा मासूम है ना, थोड़ा सा बेचारा ऐसा सहमा हुआ है, डर पहले से ही था थोड़ा बहुत, अब वो फंस गया। कैसे, अब देखो तुम जनरली बच्चा क्या करेगा कि सर ठीक है सर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा देंगे तो ए बी में एक रिलेशन आ जाएगा साहब, और इस पॉइंट को यहां सेटिस्फाई कर देंगे, ए बी में दूसरा रिलेशन आ जाएगा, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन बेटा जब तुम उसको सॉल्व करेंगे तो ए बी में इक्वेशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी कि भाई साहब केवल फंस जाओगे। तो यहां पर बड़ी चालाकी से कॉन्सेप्ट खेला गया है दादा, अगर कोई पॉइंट एलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, हाँ सर उसकी इक्वेशन होती है x² को रिप्लेस करो x इंटू x1 से, तो x1 की जगह 3 अपॉन A², अच्छा y की जगह तो माइनस का 9/2 B² y विच इज इक्वल टू 1। अब देखो ये वाली इक्वेशन और बेटा ये इक्वेशन दोनों हैं तो सेम, आइडेंटिकल, हाँ बिल्कुल आइडेंटिकल है सर। अब डायरेक्टली अच्छी बात दादा ये है कि यहां से डायरेक्टली आपको ए और बी मिलेगा विदाउट किसी मेहनत के। तो दादा कोफिशिएंट का रेशियो यहां से आ गया 3 अपॉन A²,
यहाँ से एक्स कोफिशिएंट 1 विच इज इक्वल टू यहाँ पर -9/2b², यहाँ 2 है तो ये 4 हो जाएगा, 4b² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1/12। देखा दादा, तो a² की वैल्यू क्लियरली आ गई 36 एंड 4 से दादा ये 3 बार कट गया तो b² की वैल्यू आ गई 27। पूछा क्या है 2b²/a, तो 2b² की वैल्यू 27, 36 मतलब 6, 3 बार, 3 से 9 बार, है ना, तो फाइनल आंसर 9 आना चाहिए। तो देखो बच्चा इसमें थोड़ा फंस सकता है, अगर आप इसको एक, आपके दिमाग में तो वही आएगा यार, दिक्कत क्या पता, जब हमें चीजें आती हैं तो हमारा दिमाग सोचने पे थोड़ा सा मजबूर हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए और आपको लेंथी प्रोसेस लग रहा है, तो ऑथर की मानसिकता है आपको फंसाना, वो आपको फंसाना चाहता है रे, लेकिन आप अगर चालाकी से वहां निकल गए, बड़ा थोड़ा सा टाइम ले लो, हल्का सा पॉज ले लो, 30-40 सेकंड का, 1 मिनट का, है ना, देखो अगर उसमें कुछ बढ़िया सोच पाए, क्योंकि जब क्वेश्चंस में ज्यादातर देखो कई क्वेश्चन लेंथी भी होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं दादा जो थोड़ा सा दिमाग लगाने से बहुत कम मेहनत के साथ आ सकते हैं। अब ये अप्रोच क्लिक ही नहीं होगा एक्चुअली कि आइडेंटिकल कर लेते हैं, क्लिक ही नहीं होगा सर। अच्छा, चलो नेक्स्ट, फटाफट फटाफट, समय है दादा कम है थोड़ा सा अभी, एक बार देख लेते हैं क्या क्या बोला है इसने। एक पैराबोला दिया है, ए बी सी, लेटर सेक्टम ऑफ दिस पैराबोला, पैराबोला दिया है महाराज आपको, और पैराबोला वही है जिसमें हम थोड़े से जानकार हैं, है ना। ये लो साहब, सपोज इलिप्स पासिस थ्रू, अच्छा, इस पैराबोला का एक लेटेस्ट रेक्टम है बेटा, ये इसका फोकस है λ,0, ये पॉइंट है बेटा P, राइट। सपोज द इलिप्स passes through point P if the tangent of the parabola and the ellipse at point P are perpendicular to each other। अच्छा, देन इसेंट्रिसिटी बताओ। दादा देखो, इलिप्स जो है ना हमारा कुछ इस तरीके से पास हो रहा है, ऐसे पास करके जा रहा है, वो कह रहा है कि पॉइंट P पर इलिप्स की टेंजेंट, पॉइंट P पर पैराबोला की टेंजेंट, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो ठीक है साहब, सर पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे लैम्डा, क्योंकि लैम्डा तो सेम ही रहेगा, है ना, और जब x की वैल्यू लैम्डा यहां डाल देंगे तो ये आ जाएगा 2λ, ऐसा ही बोला है उसने, एक बार और चेक कर लेते हैं। लेटस रेक्टम, ठीक है, सपोज द इलिप्स passes through point P, ओके, if the tangent to the parabola and ellipse the point P are perpendicular to each other। अच्छा, तो दादा ठीक है, अब मुझे इस पे टेंजेंट की इक्वेशन बताओ पैराबोला पर। तो सर पैराबोला पर जो टेंजेंट की इक्वेशन होगी वो होगी टी वाई, टी मतलब दादा टी छोड़ो, आप नॉर्मल तरीके से वाई इंटू वाई वन की जगह पर 2λ विच इज इक्वल टू 4λ और x प्लस ए, यानी कि x को, ठीक है, अपॉन 2, इस पर लाई कर रहा है, तो ये इसकी टेंजेंट आ गई साहब, है ना, 2 से सर ये 2 बार कट गया, तो 2λy विच इज इक्वल टू 2x प्लस 2λ, है ना, तो λy विच इज इक्वल टू x प्लस लैम्डा, ये लो। तो साहब यहाँ से जो स्लोप आ रहा है वो स्लोप आ रहा है दादा आपका यहाँ पर -1/λ, राइट। अब सर एक बार इसकी इलिप्स की इक्वेशन भी लेनी पड़ेगी, ये भी एडवांस का क्वेश्चन है 20 का। सर इलिप्स की इक्वेशन उसने दे रखी है, तो उसकी इक्वेशन टेंजेंट हो जाएगी सर x को x इंटू x1 की जगह सर लैम्डा अपॉन a², y इंटू y1 मतलब 2λ अपॉन b² विच इज इक्वल टू 1। सर यहाँ पर इसका स्लोप क्या आएगा, ये स्लोप निकाल लेते हैं, माइनस के साथ कोफिशिएंट ऑफ x, तो लैम्डा अपॉन a² इंटू b² अपॉन 2λ, है ना, तो लैम्डा से लैम्डा कट गया, देखा जाए तो -b² अपॉन a² आ गया। समझ रहे हो रे, कुछ गलती तो नहीं कर दी हमने। ए बी लैम्डा अभी तो पॉजिटिव नंबर, सपोज पी इज द एंड पॉइंट ऑफ द लेटस रेक्टम, एंड पॉइंट तो यही होंगे, है ना, a,2a टाइप के, ए की वैल्यू तो लैम्डा है, ठीक है, तो λ,2λ, तो y² को प्लेस करेंगे y इंटू y1 से 2λ और 4λ x प्लस λ/2,
तो ये 2 लैम्डा हो गया, 2 लैम्डा का मल्टीप्लाई एक्स के साथ, हाँ यहाँ लैम्डा आएगा, रे यहाँ लैम्डा आएगा ना, 2 लैम्डा एक्स और प्लस समथिंग 2 लैम्डा स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे दादा, तो ये लैम्डा एक्स, हाँ यहाँ स्लोप दादा 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, राइट, देख लो आप, स्लोप 1 आना चाहिए, प्लस का 1, राइट। अब इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कितना है, परपेंडिकुलर है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1, तो सब क्लियरली पता लग गया कि बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना। अब एक रिलेशन हम पहले भी जानते हैं कि बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस ई स्क्वायर, ये चीज 1 के बराबर है, तो ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, यहाँ 2 भी था ना रे, ए क्या कर रहा हूँ यार मैं, नहीं सर ये 1/2 1/4 है ना, तो ई की वैल्यू आ जाएगी √3/2, ठीक है दादा, हाँ ठीक है, लेकिन नॉर्मल तरीके से भी करा जा सकता है, देखो हमने सिंपल सिंपल अप्रोच लगाया, सीधा सीधा क्वेश्चन को सोचा और हमारी कहानी यहाँ पर सेट हो गई और अच्छे तरीके से सेट होगी महाराज, राइट, और आपको आइडिया भी लग गया कि हाँ क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या करना चाहिए था, ठीक है साहब। अब ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो बहुत लेंथी सीन हो जाएगा। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में तो फिर से अच्छी जानकारी है, ये सेम वही रिजल्ट है दादा, कुछ कॉमन बातें जो हम सर्कल से देखते चले आ रहे हैं, पैराबोला में काम कर रही, सब में काम कर रही थी, बाहर का पॉइंट दिया है तो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन वैसी होगी जो टेंजेंट की तरह व्यवहार रखने वाली होगी, राइट। अच्छा, डायरेक्टर सर्कल के बारे में भी हमें जानकारी है सर, डायरेक्टर सर्कल जरूरी नहीं है कि सर्कल हो, सर्कल सर एक ऐसा पाथ जहां से दो टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, एक ऐसा पाथ जहां से दो टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, तो उसकी इक्वेशन बेटा यहाँ पर इस तरीके से कुछ आने वाली है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये आपका इलिप्स है बेटा, सेंटर सेम रहेगा, ये सर्कल है, यहाँ से कोई भी दो टेंजेंट निकालो हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टर सर्कल, समझ रहे हो गुरु, अच्छा ओके, और ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से भी पता है ना। कुछ कॉमन कॉमन बातें फटाफट फटाफट, मिड पॉइंट सर T = S1, वही सेम चीज है दादा, ये सेम चीज है, पैराबोला से चलती आ रही है ना, सेम चीज है, फटाफट फटाफट देख लेते हैं अभी। अच्छा दादा नेक्स्ट, नॉर्मल, ये भी अपने आप में बहुत सही कहानी है, नॉर्मल, सर नॉर्मल के बारे में कैसे देखेंगे दादा, सेम नॉर्मल तरीका है क्वेश्चन निकालने का, है ना, कि लेकिन इसमें याद करने का जो पैटर्न है, जनरली तुम इसको ऐसे याद कर सकते हो बेटा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पर बेटा x/x1, यहां पर y/y1, ये कब है, व्हेन पॉइंट लाई ऑन द इलिप्स, और ए और बी के बारे में तो कुछ बोला नहीं है, तो चाहे तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो या वर्टिकल हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसी भी प्रकार का, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, राइट। अच्छा बेटा पैरामेट्रिक की बात करें तो ऐसे भी आप बता सकते हैं, है ना, x1 की जगह a cos थीटा और y1 की जगह b sin थीटा, तो इक्वेशन ये वाली आ जाएगी। स्लोप फॉर्म की बात आपसे कर रहा है वो, स्लोप फॉर्म में दादा इक्वेशन कैसे आ जाएगी, और स्लोप फॉर्म आएगा कैसे, सर इसी इक्वेशन को y = mx + c के बराबर डाल दो, ये लो बेटा, और जब इन दोनों को अपन कंपेयर करेंगे तो साइन और कॉस की वैल्यू आ जाएगी, जब साइन और कॉस को एलिमिनेट करेंगे तो सी का डायरेक्टली रिलेशन आ जाएगा ए एम बी के साथ, है ना, जो कि कुछ इस तरीके से होगा, तो बेटा स्लोप फॉर्म में इसकी इक्वेशन ये आ गई, ये भी याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखो अच्छी बात यह है कि इसको इधर ले जाएंगे तो साहब एम में बाई क्वाड्रेटिक बन जाएगी, यानी एम की जो डिग्री होगी बेटा वो कितनी होगी यहाँ पर 4, यानी कि 4 नॉर्मल पॉसिबल हैं। हाइपरबोला सॉरी पैराबोला में कितने थे, 3, सर्कल में कितने थे, सर सर्कल में तो इनफाइनाइट, सेंटर से पास होने वाली हर लाइन नॉर्मल है, हाँ यानी कि हर डायमीटर नॉर्मल है। अच्छा तो पैराबोला में 3 थे, यहां नॉर्मल 4 हो सकते हैं, मैक्सिमम 4 नॉर्मल खींचे जा सकते हैं, ओके ठीक है साहब। सर को नॉर्मल पॉइंट्स दादा वही, वो 4 नॉर्मल जो यहां से खींचे जा रहे हैं, जो पॉइंट्स वहां पर टकरा के आ रहे हैं, उन्हीं को दादा हम को नॉर्मल्स कहते हैं, राइट, उन्हीं को हम को नॉर्मल्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि हाँ वो कैसे कैसे क्या सीन है। अब ये रिजल्ट है अपने आप में, पता नहीं इसका ज्यादा इस्तेमाल होता नहीं एक्चुअली, लेकिन फिर भी देख सकते हैं दादा, इसका एक अपडेटेड वर्जन है ना, टिल्ड टाइप का इलिप्स, हालांकि वो सिलेबस में नहीं लेकिन देख सकते हैं। तो बेटा देखो जब जनरली आप इसको ऐसे कहते हैं कि जैसे ये क्या है एक्चुअल में, मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, ये क्या है माइनर एक्सिस, तो देखो इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। एक्स क्या है सर, एक्चुअली ये है, दिस इज डिस्टेंस एक्स और ये आइटम है वाई। एक्स क्या है सर, एक्स पॉइंट पी से माइनर एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इसको कई बार हम पी एन का स्क्वायर भी कह देते हैं, अच्छा प्लस इसको पी एम का स्क्वायर भी कह देते हैं अपॉन बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1।
ये क्या है सर, पॉइंट पी से मेजर एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको कई बार हम पीएम कह देते हैं। तो इसका एक अपडेटेड वर्जन है जो कि किस तरीके से खेला जाता है, कैसे क्या सीन है, टिल्ड टाइप का जो जुगाड़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की इक्वेशन दी है तो बेटा पॉइंट पी लेट करो, यहां से ये x हो गया, यानी कि यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस का होल स्क्वायर, वही लिखा है उसने, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर ये लिखा है अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो दिस इज द टिल्ड इलिप्स, जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन ठीक है, सीखने में कोई बुराई नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं, जो कि हमें हल्का हल्का आइडिया है भी इसका पहले से। ठीक है जनाब। प्रॉपर्टीज की बात करी जाए, प्रॉपर्टीज को फटाफट फटाफट देखा जाए स्पीड में, तो दादा ये भी एक रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी की तरह व्यवहार करती है। ये आपकी टेंजेंट है, ये आपका नॉर्मल है, देखो रेज यहां से आएगी ऐसे टकराएगी, तो ये एंगल बेटा हमेशा आधा आधा होगा। सेम वही गेम है बेटा जो हम स्ट्रेट लाइन से पढ़ते चले आ रहे हैं, ऐसे एक रेज आई ऐसे टकरा के चली गई है ना, ऐसे, तो ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा, ये टेंजेंट ये नॉर्मल, सेम चीज बेटा यहाँ पर टेंजेंट ये नॉर्मल, देखा आपने। तो रेज ऐसे आएगी ऐसे निकलेगी, तो अल्टीमेटली आप ऐसा समझ लो कि फोकस के एक इलिप्स के, अच्छा दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, इलिप्स के एक फोकस पे आप कोई भी एक्टिविटी करो, दूसरी एक्टिविटी उस सतह से टकरा के दूसरे फोकस पे जानी ही जानी है, दैट इज ऑल्सो नोन एज रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, है ना। हालांकि उसने बोला भी है कि कैसे क्या सीन है। ठीक है महाराज। अच्छा इसको थोड़ा सा देख सकते हैं, वही जो मैं कह रहा हूं कि आप एक फोकस पे कोई भी एक्टिविटी करो, आपने एक फोकस पे बढ़िया सा मस्त डीजे वीजे लगा दिया भाई साहब, दूसरे फोकस पे बहुत गंदे तरीके से इसकी आवाज आएगी। और इसका एक अच्छा कॉन्सेप्ट बताता हूँ दादा, जनरली किडनी स्टोन का एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, है ना, उसका भी एक अच्छा खासा इस्तेमाल इसी प्रॉपर्टी से होता है। उसको मेडिकल टर्म में पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं आ रहा, कुछ लिप्टोट्रोसी पता नहीं ऐसा कुछ कहते हैं उसको, है ना, मतलब इस इलिप्स के थ्रू उसको जो कहते हैं ना लेजर वाला एडमिट, मतलब लेजर वाला जो चल रहा है ना, ऑपरेशन लेजर वाला है, तो आप बिलीव नहीं करेंगे इलिप्स की मदद से और इसी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी से उस स्टोन को तोड़ा जाता है। वो कुछ इस तरीके, मरीज को कुछ इस तरीके से बिठाते हैं कि यहाँ पर एक मशीन होती है, यहाँ मरीज का जिस जगह पे स्टोन होता है कुछ ऐसा होता है, यहाँ से वाइब्रेशन करते हैं ना, तो यहाँ से चीजों को वाइब्रेट करते हैं, एक वाइब्रेटर लगा होता है वो, तो उस वाइब्रेटर से टकरा के सतह पर दूसरे फोकस पर बहुत गंदे तरीके से हिट होता है, तो उससे ब्रेक होता है वो। तो एक इस ट्रीटमेंट को लिप्टोट्रोसी ऐसा कुछ कहते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन दादा अच्छा खासा योगदान है इसका। मतलब ऐसा नहीं है, आप इसको बहुत डिटेलिंग करेंगे ना तो आपको वाकई मजा आएगा कि हाँ यार इसका क्या क्या योगदान है। और वो केपलर लॉ तो आपने पढ़ी है ना, इलिप्टिकल पाथ वाला, तो सब यहीं की देन है। अच्छा ये लो साहब, ये कुछ रिजल्ट हैं जो हमें हमेशा के लिए याद होने चाहिए कि साहब अगर किसी फोकस से किसी भी टेंजेंट पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर डाले जाएं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर किसी भी टेंजेंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाले जाएं, तो उनके फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करेंगे, पहली बात। और इनके फुट ऑफ परपेंडिकुलर की मल्टीप्लाई, अगर इसको मैं P1 कहूं इसको P2 कहूं, तो P1 इंटू P2 B स्क्वायर के बराबर होगा। अच्छा तो ये कुछ रिजल्ट हैं, बी मतलब सेमी माइनर एक्सिस, बी मतलब सेमी माइनर एक्सिस जो मैं आपसे कह रहा हूं। ठीक। अच्छा बेटा अगर लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट से टेंजेंट खींची जाए तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करेगा, वो भी एक्स एक्सिस पर। अरे वाह, तो ये भी अपने आप में थोड़ा सा ठीक है। ठीक है साहब, जो काम के रिजल्ट हैं उन्हीं को थोड़ा सा हम देखते हैं। सर ये भी हम देख चुके हैं, जो पैराबोला में था वैसा ही ये भी काम कर रहा है कि ये लो साहब, ये डायरेक्ट्रिक्स है, अगर इस तरीके से सर ये डायरेक्ट्रिक्स है आपकी, ये पॉइंट पी है, तो ये एक 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करते हैं फोकस पर। सेम चीज पैराबोला में भी थी, है ना, सेम चीज पैराबोला में भी थी, अगर आपको हल्का सा याद हो तो। अच्छा ये प्रॉपर्टी तो ठीक है सर, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी से ही आई है। ये कह रहा है दादा आपके पास एक एलिप्स है इस तरीके से, राइट, आपने कोई टेंजेंट लिया, ये टेंजेंट है, राइट, पॉइंट पी पर, सर ये फोकस है S1 और ये फोकस है S2, वो पॉइंट पी है ये वाला, ये लो साहब। अब वो कह रहा है कि S2 का इमेज अगर इस टेंजेंट के करस्पॉन्डिंग लिया जाए तो हमेशा वो इस पे लाई करेगा। अच्छा ऐसा है क्या, हाँ, तो दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, है ना, ये भी अपने आप में एक रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है। हो गया, ठीक है, कंप्लीट। ठीक है दादा, तो बढ़िया था, मुझे लगता है आपको स्वाद आया होगा, चीजें बहुत बढ़िया रही होंगी, फटाफट फटाफट देखने की थोड़ी हिम्मत दिखाई दादा, क्योंकि माइंड मैप है तो हमें जल्दी चलना ही था, है ना, लेकिन स्वाद भरपूर आपको आया होगा, एंजॉय आपको काफी अच्छे तरीके से किया होगा। ठीक है दादा, फटाफट फटाफट वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर ठोकें इसमें, है ना। चलो बढ़िया सी आवाज 1 2 3 हल्ला बोल, ये तो आइटम बोलने का दादा, एनर्जी वाला गेम, ये लो। ठीक है भाई, चलो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।